हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोगों के बीच रेशियो और प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के बीच जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आए गए हैं उसको भी बताएंगे, और एक बेसिक तरीक़ा से आपको जो रेशियो कैसे बनता है उसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, रेशियो क्या है, एक के बीच, दो के बीच। मान ली तो ये कहा जाता है, जैसे मान लीजिए ए और बी है, मान लेते हैं ए और बी है। ठीक है, इसमें कहा गया ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 20 रुपया है, तो बोलेगा आपको ए और बी के रुपयों का अनुपात क्या होगा। ठीक ना, क्या क्या किस रेशियो में इसका पैसा है या किस अनुपात में पैसा है। जैसे फिर यहाँ पर देखिए, चाटने चाहेंगे तो काट सकते हैं इसको। दो से दो पंच 10, दो से 10, इस तरह 5 का 5, 5 दूनी 10। ये आपका हो गया फाइनली उस अनुपात तक काटते रहेंगे जब तक कि वह एक छोटा अनुपात में ना आ जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि एक वहाँ तक काटना है इसको, जाके वहाँ से आपका यानी कि वैल्यू हो जाए, क्या हो जाए कि वह नहीं करने छोटा रूप हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरह का अनुपात को हमको निकालते हैं, जैसे 1:2 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आते हैं सवाल के माध्यम से। दो व्यक्तियों के बीच या दो आदमियों के बीच वजन का या रेशियो बहुत तरह का निकाला जाता है। एज के अनुसार से भी रेशियो निकाला जाता है, जो आपको एज के चैप्टर में पढ़ाए थे, प्रॉब्लम ऑफ एज, उसमें भी आपको ये बताए थे रेशियो के अनुसार, जो सब मिला हुआ सवाल था। लेकिन आज आपको रेशियो का एक मैनुअली चैप्टर जो है ना उसके अनुसार आपको बताएंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, कहा गया है ए अनुपात बी समानुपात हो जाएगा यहाँ पर सी और डी। इसका नियम देख क्या होता है। जैसे हम क्या करेंगे, अब बीच वाले को बीच से गुना करेंगे, जैसे बी अनुपात सी, तो बी गुना सी हो गया, और बाहर वाले को बाहर से और अंदर वाले को अंदर से। ये हो गया मेरा बी अनुपात सी से रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है इसमें कि दो अगर शॉर्ट कर दो रेशियो दे दिया जाएगा, बोलेगा ए और बी का अनुपात क्या होगा। इसे दो मान दे जाएगा, ए और बी दे दिया जाएगा, तो बोलेगा ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाता है आपका बी, ए और बी का मध्य अनुपात। यानी मध्य अनुपात बराबर होता है रूट अंडर ए और बी। ठीक है, जो आपका मध्य अनुपात, यानी ये दोनों का अनुपात अगर पूछ देगा तो मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 1 और 2, 3, 4 इस तरह का भी रेशियो हमको परीक्षा में देखने को मिलेगा, या फिर समान अनुपात में जैसे 4 हो गया तो उसमें भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है मध्य अनुपात का रेशियो। मान लीजिए परीक्षा में पूछता है कि मध्य अनुपात क्या होता है, उसका सूत्र हो जाता है ए अनुपात बी। ठीक है, रूट अंडर ए अनुपात बी। अब आते हैं सवाल परीक्षा में कैसे आते हैं, उसको हम लोग आपकी चर्चा बीच में चर्चा करेंगे। तो कहा गया है इसमें सवाल में कहा 3:5 समानुपात 21, तो बराबर है चौथा अनुपात यहाँ पर गोल कर दिया गया है। चौथा अनुपात में क्या करते हैं, अंदर वाले को अंदर से गुना, बाहर वाले के लिए बाहर से गुना, तो क्या हो जाएगा आपका 3:5 हो जाएगा। एक नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो 3:5 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, अंदर वाले से अंदर के लिए, बाहर वाले के लिए बाहर से करना पड़ेगा। तो 5 अनुपात कितना, तो गुना में लिखना पड़ेगा, तो 5 गुना 21 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 3 गुना x, 3 से कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 बार में, तो 7 × 5 = 35, तो x कितना हो गया हमारे पास 35, तो यहाँ पर हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 3:5 जो रेशियो है ना, उसी तरह यहाँ पर भी आपको निकालना पड़ेगा। जैसे 7 से कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 और 35 है, 7 से कटाएंगे तो 7 × 21 हो गया, 7 × 5 = 35। ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 3:5 था ना, तो यहाँ पर भी हमको 3:5 निकालना था। 21 के 21 अनुपात यहाँ पर कितना रख दें जो आपका 3:5 हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र होता है समान, सूत्र क्या, समान विधि से बेसिक जो बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बनाकर हम यहाँ पर आपको दे दिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 35 यहाँ पर आएगा। 35 कैसे आएगा तो आपको बता दिए कि अंदर वाले को अंदर से गुना करना है और बाहर वाले को बाहर से गुना करना है। बस इतने सा रेशियो में आपको याद करना है कि अंदर वाले के लिए अंदर से गुना करना है और बाहर वाले के लिए बाहर से गुना करना है। ठीक है, और आगे कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर देखिए आपको बताए थे कि मध्य अनुपात, यानी मध्य अनुपात बराबर होता है रूट अंडर ए और बी। उसमें आपका 2 अनुपात मान दिया रहेगा, ए और बी अनुपात दिया रहेगा, बोलेगा मध्य अनुपात क्या होगा,
तो वहाँ पर हम इस ट्रिक से भी आपको निकाल के दिखा सकते हैं कि रूट अंडर ए और बी होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है यहाँ पर, ये 3 नंबर में कहा गया है 4:5 4.5 है बराबर रेशियो है, वाट है बराबर समानुपात 9:2.6 है। अब की बार यहाँ पर क्या कर दिया है, 2 नंबर को शॉर्ट कर दिया गया, यहाँ पर 2 नंबर को शॉर्ट कर दिया गया। तो कोई बात नहीं है, आपको बताए थे कि अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से गुना कर देना है, बस आपका हो जाएगा तैयार। यहाँ पर देखिए x मान लेते हैं वाट के जगह पर, तो गुना x हो गया, बटे में कितना हो जाएगा 4.5 गुना कितना हो जाएगा 2.6, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ भी 10 आ जाएगा, इधर से भी पॉइंट उड़ाएंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कटाइए 9 बचे 45, 5 बार में, 5 से 2 बार में हो गया ना, 2 से का बार में 13 बार में हो गया। तो आपका यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ जाएगा, x गुना 10 बटे 13 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर 10 कितना जाएगा 1.3 ना, तो x का मान कितना हो गया 1.3, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.3। ठीक है, तो मिलते हैं अब इसमें चौथा नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल में यहाँ पर देखिए फर्स्ट को ही शॉर्ट कर दिया गया है, तो x मान लेते हैं यहाँ पर 4 नंबर में, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए अंदर वाले को अंदर से गुना करेंगे, बाहर वाले के लिए बाहर से गुना करेंगे। तो अंदर के लिए क्या होगा, अंदर तो नीचे आ जाएगा, 9 गुना 1 हो जाएगा, और ऊपर कितना है हमारे पास 4.5 है, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है कि नहीं आएगा। तो 9 बचे 45 आ गया, 5 से 2, तो आपका x कितना हो गया 2 हो गया। ये तो था एकदम बेसिक, जो कि आपको रेशियो को समझाने के लिए हम बनाए सवाल को कि ये ऐसे रेशियो बनता है, लेकिन परीक्षा वाला इतना इजी थोड़ी पूछता है, या फिर ऐसे तो एकदम बताए कि ये रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, परीक्षा में सवाल कैसा आएगा अभी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए सवाल है, कहा गया है a/b बराबर कितना दिया है 3:4 दिया है, तथा b और c बराबर दिया है 8:9 हो, तो a और c पूछ रहा है ना, a और c। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं आपके बीच में। अब देखिए a b c, तो हमको पहले तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, a और b और c। अब यहाँ देखिए a b और c, ठीक है, a और b का कितना दिया है 3 और 4 दिया, 3:4 दिया, ये बैठ गया। अब देखिए b और c, यहाँ पर b क्या कॉमन है ना, b दोनों में है, तो 8 रख देंगे b के लिए, और c के लिए कितना दिया है 9 दिया है। अब तो यहाँ पर b के लिए 2 हो गया ना, जब 2 मान बराबर आ जाता है तो उसको हम रेशियो में बदलने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को आपस में बराबर करते हैं कि ठीक है। तो इस दोनों को बराबर कर लीजिए, तो आपका रेशियो तैयार हो जाएगा। अब ऊपर है 4 और नीचे है 8, तो ऊपर वाले नीचे वाले को तो हम गुना करते, दोनों में किसी से हम गुना करके बराबर कर सकते, चाहे आपका इच्छा है जितना से कीजिएगा, आंसर आपका वही आएगा जो परीक्षा में पूछ रहा है। ठीक है, या जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिए ऊपर वाले को अगर 2 से हम गुना कर लेते हैं, तो नीचे वाला तो 8 खुद ब खुद ही है, तो नीचे वाले किससे गुना करना पड़ेगा, हमको 1 से गुना करना पड़ेगा, बस आपका हो जाएगा आंसर तैयार। अब देखिए ऊपर वाले को कितना 3 से, 3 से 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे बराबर हो गया। अब नीचे वाले कितना गुना करना पड़ेगा 9 से। तो अब देखिए a और b और c तीनों का रेशियो हमको पता चल गया है। अब जो पूछता है उसका जवाब दे देंगे। अगर यहाँ पर आपका पूछ क्या रहा है, a और c ना पूछ रहा है, तो a और c पूछ रहा है, तो a कितना हो गया आपका 6 हो गया, और c कितना है 9 है, तो कटेगा तो कटा लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना गया 2:3। देखिए 2:3 कहाँ है आपका, ऑप्शन डी में है, तो ये आपका आंसर तैयार हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेशियो बनाते हैं। अगर आपका पूछ ले कि ए और बी क्या होगा, तो ए और बी को लिख के कटा देंगे, या कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए सवाल है, कहा गया यदि a/b बराबर 3:4 है, तथा b/c बराबर कितना दिया 8:9 हो, तो a और b और c यानी a/b/c निकालना है। पहले उसी तरह कर रहा है। देखिए इसमें क्या बराबर है, जो संख्या बराबर होता है ना उसी को हमको बराबर करना पड़ता है दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ पर बना रहे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a b और c तीनों है यहाँ पर पूछा, तो बस देखिए a और b बराबर कितना दिया है
3:4 दिया है और बी और सी यहाँ पर भी 8:9 है। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर बी बराबर है ना, तो बी को ही बराबर करना पड़ेगा हमको, 2 गो है तो ऊपर वाले को 2 से नीचे वाले को 1 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 9 1 9, 9 नीचे वाला है ना 1, तो हो गया आपका 9। तो अब देखिए 6 8 9 अनुपात हो गया आपका, ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हो गया। तो 6 8 9 देखिए कहाँ है अनुपात में, 6 8 9, तो यह है ए ऑप्शन में, तो यह आपका आंसर हो गया तैयार। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं, एक आसान विधि जो बेसिक विधि से आपको समझाते हैं। ठीक है, उसी विधि से बनाना है। अगला देखिए ये सवाल है यहाँ पर, ए अनुपात बी बराबर 8:15, बी और सी बराबर 8:5 है। तो यहाँ पर सी और डी अनुपात 4:5 है। अब की बार 4 को बोला दे दिया गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जैसे बनाते हैं पैसे निकाल, पहले ए और बी प्लस सी निकाल सकते हैं, 3 को में निकालेंगे ना, उसके बाद डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी कितना है यहाँ मेरे पास, 8 कितना है 15 है, और बी और सी कितना है 5:8 है। ठीक है, यहाँ पर बीच वाला मेल खा रहा है, दोनों बराबर हो रहा है। ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे और नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे, तो आपका 15 हो जाएगा। तो यार बीच वाले को बराबर करना से पड़ता है, जो 2 हो गया उसको बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं देखिए यहाँ पर, देखिए 8 का 8 हो गया, 1 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे 15 तो ये है, और 3 8 24। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ए बी सी, तो हमको पूछ क्या रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछ रहा है डी अनुपात ए अनुपात डी, यानी ए और डी, अब डी भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया गया है सी और डी, तो यहाँ पर एक बढ़ा लेंगे डी के लिए। ठीक है, तो सी कितना दिया मेरे पास 4, से सी तो मेरा 24 न है, और डी कितना है 5, तो रहने दीजिए। यहाँ पर अब की बार सी को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर तो 24 है, नीचे क्या है, ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे, नीचे 6 से गुना करेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। देखिए छोटों को 24 को ना बराबर करना पड़ेगा, तो बस कर लीजिए। तो 8 1 8 हो गया, अब 15 1 15 हो गया, 24 1 24 हो गया, आज 6 5 6 30 हो गया। तो आपका निकल गया ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी चारों निकल गया ना, तो 8:15:24:30 चारों निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, उसको जवाब दे देना है। ए और डी पूछ रहा है ना, तो ए और डी यहाँ पर देखिए ए और डी को उठाइए। ए कितना है 8 है भैया, डी कितना है 30 है भैया। ठीक है, तो देखिए कट रहा है भैया, कट रहा है तो कटा लीजिए, नहीं तो वही आपका आंसर होगा। देखने से तो लग रहा है कट रहा है, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 से कटाएंगे 15, तो अब तो नहीं कटेगा, तो आपका रेशियो हो गया तैयार 4:15। जो देखिए कहाँ पर अनुपात है 4:15, आपका ऑप्शन बी में है 4:15, ये आपका हो गया तैयार। नीचे 4 गो बोला था, 4 के बीच में आपको अनुपात बताना था, ये आपका तैयार हो गया। हो सकता है कि आप थोड़ा नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखते मिलते रहिए, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। देखिए भैया, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जो विद्यार्थी को लगता है ना हमारे पास कठिनाई है या संघर्ष है, बहुत जीवन मेरा कठोर है, तो आप देख सकते हैं यूपीएससी में क्या नाम था उसका, जो विकलांग था 2 पैर में कौन चौधरी था, हमको भी याद नहीं है। उसको देखिए बेचारा को 2 पैर नहीं था, फिर भी उसने यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक किया है। आप देख लीजिए दशरथ मांझी को ही देख लीजिए, उसके पास क्या था, ना तकलीफ ना संघर्ष, क्या खाक मजा है जीने में। और दशरथ मांझी ने एक छेनी और हथौड़ी से तोड़ दिया पहाड़ों के सीने को। ठीक है, तो इस तरह से आपके बीच में संघर्ष करने के लिए तो मुसीबत आएगा। जब आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़िएगा ना, तो आपके बीच में संघर्ष आएगा, मुसीबत आएगा, तो उसको झेलते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तभी आपको मंजिल मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। लोहा जितना तपता है, या सोना जितना तपता है ना, उतना ही उसका रंग निखरता है। तो इस आपको सोना लोहे के तरह जो है ना, सोना के तरह आपको तपना पड़ेगा। ठीक है, कलाम साहब ने एक कहा था कि आप अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं
तो आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, तभी आप सूरज की तरह चमक सकते हैं। ठीक है, तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको जो ये इस विधि से नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है आपको हम दूसरा विधि से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आइए अब इसमें भी 4 सवाल है रेशियो जो आप पहले बताए थे। कुछ लड़का ने कमेंट किया कि सर हमें इस विधि से नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर पढ़ाते भी हैं। तो देखिए अब फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है A अनुपात B कितना है, 1:3 है। B अनुपात C बराबर कितना है, 5:7 है। तथा C अनुपात D बराबर कितना, 9:7 है। कहा जाता है A B C D इसमें देखिए आपको सम्मिलित रूप से दिया गया है। ठीक है, और आपको एक एक करके अनुपात बताना। अगर एक एक करके दिया तो हम तो निकाल सकते थे। यहाँ पर देखिए डबल B है, डबल C है। ठीक है ना, तो इसी को हमको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि हमारा रेशियो आसानी से निकल जाए। पहले 3 के बीच करेंगे, तो यहाँ पर देखिए A B और C। ठीक है, तो A और B, A कितना दिया है आपका, 1 दिया है। B कितना दिया है, 3 दिया है। अब यहाँ पर देखिए B और C कॉमन कहाँ पर है, तो B यहाँ कितना है, 5 है और 7 है। यहाँ पर दोनों बीच में आ गया, तो इसी को ना बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वाले को 5 से गुना कर लेंगे और नीचे वाले को 3 से गुना कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो 5 एक कितना हो गया, 5 3 5 15 हो गया और 7 दिया 21। ये तो हो गया A B और C तक का निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A B C D चारों ना पूछा है, तो C और D, यहाँ C भी कॉमन आ गया आपका। तो C कितना दिया है, 9 दिया है, और D कितना दिया, D यहाँ पर लिख लेते हैं, D कितना दिया है, 7 दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर किससे हम गुना किया जाए कि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो गुना करते हैं, ऊपर वाले को 1 से गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे। 61 हो गया, 7 9 63। नीचे वाले को 7 से गुना करेंगे तो आपका काम बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 61 63 हो गया और 9 7 63 हो गया, तो आपका काम बन सके, दोनों बराबर हो गया ना। बस आपको बराबर ही तो करना है, और थोड़ी कुछ ज़्यादा कुछ करना है, आपको सिर्फ बराबर करना है। जो बीच है, जो कॉमन आ जाता है ना, उसी को बराबर करना है, जो दोनों में आ जाता है ना, उसी को बराबर करना है, बस आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी 5 को 3 से ऊपर वाले को गुना करें, सबको ऊपर वाले से गुना करेंगे, तो 3 को गुना करेंगे 15 हो गया। इससे गुना करेंगे कितना हो गया, 45 हो जाएगा। 15 को 3 45 हो गया, और 63 हो गया ना। अब D है, तो D को यहाँ 7 से गुना करें, 7 9 63 तो आ गया मेरा। ठीक है ना, और 7 7 49। तो आपका हो गया तैयार A B C और D, यही ना है। यहाँ पर भी बढ़िया ठीक तरीके से लिख देते हैं। A आपका कितना हो गया, 15 हो गया, B कितना है, 45 हो गया, C कितना है, 63 हो गया, D कितना है, 49। तो आप देखिए ये अनुपात कहाँ पर आपको मिलता है, A में मिलता है कि B में मिलता है कि C में मिलता है। तो A में देखिए 15 है, B में 45 है, C में 63 है, D में 49 है। तो आपका A नंबर मैच कर गया, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल पे, जो देखिए कैसे बनाते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए थोड़ा ये तो चिड़ा सवाल है। कहा गया यदि A बराबर A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8 हो, B अनुपात दिया है C बराबर 1/3 बराबर 5/8 बराबर C बराबर दिया है C अनुपात D बराबर दिया है 5/6 बराबर अनुपात 3/4 दिया गया। तो पूछ रहा है A B C D। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर A और B को एडजस्ट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए पहले तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा A अनुपात B में। ठीक है, तो A अनुपात B अगर निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 है, इसको गुना कर भाग में गुना में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 8 ऊपर चले जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो कटाएंगे कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, A/B बराबर कितना हो गया, 4:3 हो गया ना। देखिएगा आसानी से, यहाँ पर देखिए A और B किए हैं, तो 1/2 था तो लिख दिए। अब ये क्या है, भाग अनुपात क्या है, भाग का रूप होता है। तो अब इसको हम गुना में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ऊपर चलेगा, 3 नीचे पलट जाएगा, तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ गया। तो A का मान कितना 4 हो गया, B का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना 4 हो गया, अब B का मान
3 हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर बी और सी का भी निकालना पड़ेगा, बी और सी का निकालना पड़ेगा। तो 1/3 ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 9/5। तो 3 से कटाएंगे 5 बार में, सॉरी 3 बार में ना। 3 कितना हो जाएगा आपके पास, बी और सी बराबर कितना हो गया, 3/5 हो गया। इसी तरह आपको सी और डी का भी निकालना पड़ेगा। तो सी और बटे डी निकाल लीजिए। तो 5/6 है, तो गुना में जाएगा तो ऊपर 4 नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कटाइए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये ना हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, नीचे 9 हो गया। होगा कि नहीं हो गया? अब सेट कर लीजिए, ए बी सी बराबर ए बी सी। देखिए ए का मान कितना है आपका 4 न है, अब बी का मान कितना है 3 है। ठीक है, अब ये देखिए सी बराबर मेरे पास कितना है, सी बराबर कितना है यहाँ पर 3 है, और सॉरी बी बराबर 3 है और सी बराबर 5 है। तो बी बराबर कितना हो गया 3 और सी बराबर 5। यहाँ पर तो बराबर ही है, तो 1 1 से गुना करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, 4/3 हो गया। अब यहाँ कितना जगह 5, तो बी और सी तक निकल गया। अब डी को निकालना पड़ेगा ना, तो डी यहाँ पर रख लीजिए। डी का मान यहाँ पर देखिए, सी बराबर कॉमन है, तो सी कितना हो गया आपके पास, सी हो गया 10, सी के जगह पर रख देंगे। और डी कितना है 9, तो डी के जगह पर रख देंगे। ऊपर वाले किससे गुना करना पड़ेगा आपको, 2 से ना, तब ना आपका यहाँ पर 10 पूर जाएगा। तो ऊपर वाले को गुना कीजिए, 8 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर तो 9 ही रह जाएगा, क्योंकि नीचे वाले तो 1 के गुना करना पड़ेगा। तो आपका ये रेशियो हो गया तैयार, ए बी सी डी। ठीक है, ए का मान कितना हो गया 8, बी का मान 6, सी का मान 10 और डी का मान कितना जगह 9। तो ए बी सी डी तीनों ना पूछ रहा है, चारों ना पूछ रहा है। तो देखिए कहाँ है आपका 8, 6, 10, 9, तो सी में है 8, 6, 10, 9, सी में न है, तो आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, ये था एक आसान विधि से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं रेशियो, जो कि आए दिन परीक्षा में पूछते भी हैं इस टाइप का सवाल। जैसे बिहार पुलिस हो गया, खास करके तो बिहार पुलिस में जैसे डिफेंस टाइप का एग्ज़ाम होता है, बिहार पुलिस हो गया या फिर आर्मी एसएससी बीएसएफ सीएसएफ हो गया, तो उसमें ऐसे टाइप का रेशियो पूछा जाता है जाके आपको ना भास्ट हो और ना ज़्यादा हौला हो। ठीक है, तो इस तरह का रेशियो का सवाल वहाँ पर आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले जाने से पहले आपको ये एक बात बता देते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपका ये वीडियो जो हम आप जो देखते हैं कैसा लगता है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर समझ में आता हो तो कुछ बढ़िया कमेंट्स कीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं भी तो जानूँ ना, मैं भी जानना चाहूँगा ना कि कितना मेरे पास विद्यार्थी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हम जो बता रहे हैं उसको आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम दूसरा तरीका से समझाने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।